आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। 27% ओबीसी को आरक्षण और 22.5% SC/ST का आरक्षण, तो आप 23, 30, 50 को 52 और अल्पसंख्यक को 3% का आरक्षण जोड़ो, कितना हुआ जाके 90 लोग 55 वैकेंसी पे कब्जा करेंगे। 90 लोग 55 वैकेंसी पे कब्जा करेंगे और 10 लोग 45 वैकेंसी पे कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद भी कहते हैं आरक्षण गलत है। जब बताते हैं आरक्षण गलत है तो मेरा मेन उद्देश्य है कि माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कि अगर जिस देश में हम जिसका जितना हिस्सा है उसको इतना मिलना चाहिए। और अभी आप देखे होंगे कि मनवादी सोच के लोग 10% उनको अतिरिक्त आरक्षण दिया गया गरीबी रेखा में। अगर हमारे ओबीसी या SC/ST ने जो आरक्षण दिया है, क्या गरीबी रेखा में उनको आरक्षण अलग से नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। लेकिन ये मनवादी व्यवस्था की सरकार ये आरक्षण की तो बात करो, ये आरक्षण खत्म कर रही है, संविधान खत्म कर रहा है। इस देश में अगर 100 बीघे जमीन है तो 100 बीघे में 10 लोगों के पास 90 बीघे जमीन है और 90 लोगों के पास 10 बीघे जमीन है। इसी तरीके से धन में भी अगर देश के अंदर 100 रुपए है तो 10 लोगों के पास 90 रुपए है, 90 लोगों के पास 10 रुपए है। तो इस तरीके की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब उन लोगों के कब्जे में है। बाबा साहब ने सबसे बड़ी ताकत जो हमको दी थी वोट की दी थी। तो हम लोगों को सोचना है कि ये जो समय आ रहा है कि हमको कहाँ पे जाना है, किसी के बहकाए में नहीं जाना है, हमको खुद निर्णय लेना है कि हमके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। कौन बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहा है और कौन आगे काम करेगा। लोग कहते हैं कि जब वहां पे जब पहुंच जाते हैं, पहुंच जाने के बाद सबकी भावनाएं वैसी हो जाती हैं। अगर यही हम सोचते तो किसी न किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि दूसरा बाबा साहब इस देश के अंदर नहीं पैदा होगा, बिल्कुल पैदा होगा। तो हमको इस सोचना है, समय का भाव है। अगर दिन में मीटिंग होती तो काफी समय दिया जाता और हमारे प्रदेश संगठन मंत्री माननीय सौरभ किशोर जी का आगमन है, वो रात में कभी भी किसी भी समय आएंगे। तो अब समय का भाव देखते हुए इतिहास बहुत लंबा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे जो आयोजक है संतोष भाई जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ जो बैठे भाई बहन माताएं बड़े बुजुर्ग की हमारी बात को सुना, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी बात पे एक नारा हो जाएगा, बाबा साहब, बाबा साहब। जय भीम एक क्रांति है, एक ऊर्जा देती है, मुझे ऊर्जा देती है कि जब हम जय भीम का नारा जितना तेज होती है तो लड़ाई की जमीन हड़पी जाती है, किसी के साथ अन्याय होता है तो आप लोग कभी भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को याद करेंगे। ये पूरी को आने में कोई समय नहीं लगता है। अभी आपने देखा था लखीमपुर में जो सभी नेताओं को रोका गया, लेकिन चिकों से बाइक पे बैठा के जंगलों से लेके जब हम वहां पहुंचे तो वहां की मीडिया कह रही थी कि आप कहां से कैसे आ गए, इतनी तगड़ी कड़ी नजर रखी जा रही है कि जिसने ठाना है वो जाना है और वो पाना है।
तो अगर आपने ठान लिया और जान लिया तो निश्चित आपको मिलना ही मिलना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।